thin lenses at a separation. Thin lenses at a separation. यानी कि अगर दो थिन लेंसेज एक सेपरेशन पे रखे जा रहे हैं, ठीक है बेटा, दो थिन लेंसेज अगर एक सेपरेशन पे रखे जा रहे हैं तो उनका इक्वलेंट जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, टॉपिक समझ में आ रहा है क्या है. चलिए ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं अभी. तो बच्चों जैसे मान लो हमारे पास ये एक थिन लेंस है, ठीक है ना, और यहीं पे हमारे पास एक दूसरा थिन लेंस है और इन दोनों को हमने एक सेपरेशन पे रख दिया. मान लो ये दो थिन लेंस है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये वाला, दिस सेपरेशन इज डी, ये वाला सेपरेशन डी है. अब इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है. ठीक है ना, तो हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों लेंसेज का इक्वलेंट लेंस. अब ये दो अलग अलग पोजीशन है, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन d दे रखा है तो ये दोनों तो अलग अलग पोजीशन है. तो अगर इस कॉम्बिनेशन का हम इक्वलेंट सिंगल लेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे सामने एक समस्या और आएगी. वो क्या प्रॉब्लम होगी, हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई प्लेस तो दो हैं, तो वो जो सिंगल लेंस आपने पता किया है जिसकी फोकल लेंथ आप बता रहे हो कि ये होगी, तो इनके बारे उसको रखेंगे कहाँ पे, उसका प्लेस कहाँ होगा. ठीक है ना, उसका प्लेस कहाँ होगा, ये सबसे बड़ा इशू है. तो उसके लिए ये क्वेश्चन समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सिचुएशन एक्सप्लेन करनी बहुत आवश्यक हो जाती है. ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं ये बात आपको पूरी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ. तो भाई इक्वलेंट फोकल लेंथ यानी कि इक्वलेंट फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, उसके लिए एक फॉर्मूला होगा 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2. ये तो हो गया फॉर्मूला. प्लेस यानी कि उसको कहाँ प्लेस करेंगे, तो उसके लिए आपको एक फैक्टर फाइंड आउट करना है x नॉट. x नॉट में क्या करना है आपको नेट फोकल लेंथ जो ये आई है इसमें मल्टीप्लाई करनी है d की. ठीक है ना, और डिवाइड करना है f1 से और साथ में लिखना है at a distance x naught behind second lens. ये वाला जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका. अब इसका ना मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं, तभी जाके आप इसको कर पाओगे कि भाई इन दोनों लेंस का इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या होगी. ठीक है ना, और लेंस को रखना कहाँ है. ठीक है ना, तो भाई फर्स्ट लेंस की पोजीशन ये रही, सेकंड लेंस की पोजीशन ये रही, दोनों के बीच का एफ डी. तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों इसमें. ठीक है, तो मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूं देखना अभी आप. मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें f1 और f2 दोनों की फोकल लेंथ इतनी है, यानी कि दोनों कॉन्वेक्स लेंस है और 20, और बीच का जो सेपरेशन है वो मान लीजिए कितना है 60 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसा ही ले लेते हैं. ठीक है ना, बीच का सेपरेशन 60 सेंटीमीटर है. तो भाई इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या होगी 1/f. भाई कहाँ रखा जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 माइनस 60 अपॉन 20 इंटू 20. तो भाई ये 1/f की जो वैल्यू आ गई आपके पास, अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1/f की जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास माइनस की 1/20. चाहे कैलकुलेट कर लो यही आ जाएगी. एक ज़ीरो से ये ज़ीरो निकाल दो आप.
ठीक है ना, और इस वाले 2 से ये करके 3 निकाल दो आप, 3 हो गया। तो दिस इज 2/20 माइनस 3/20, तो -1/20 आ गया। तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, f की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। तो भाई ये तो इक्वलेंट फोकल लेंथ हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है, इक्वलेंट फोकल लेंथ। लेकिन अब इस लेंस को रखेंगे कहाँ पे, कहाँ रखेंगे इस लेंस को? तो पहले x0 फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। x0 क्या होगा, x0 आपका होगा कितना, d यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई f यानी कि -20 डिवाइडेड बाई f1 इज +20, तो दिस इज -60 सेंटीमीटर। तो x0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो इक्वलेंट लेंस है, जो इक्वलेंट लेंस है वो कहां रखना पड़ेगा, बिहाइंड, ठीक है ना, बिहाइंड सेकेंड लेंस एट -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फर्स्ट लेंस तो ये हुआ और सेकेंड लेंस ये हुआ, सेकेंड लेंस के पीछे -60 पे, मतलब आगे, ये क्या हो गया, आगे। फाइनल मीनिंग हो गया आगे, क्योंकि पीछे -60 का मतलब है आगे 60। तो भाई यहां से 60 सेंटीमीटर पे, इस जगह से 60 सेंटीमीटर पे, दिस शुड बी द पोजीशन ऑफ न्यू लेंस। दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यू लेंस, ये नए लेंस की पोजीशन है। तो आई होप आपको ये वाली कैलकुलेशन समझ में आई होगी कि किस तरीके से करना है। बस इसलिए मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया यहाँ पे, कि अगर भाई एक +20 की फोकल लेंथ का, दूसरा +20 की फोकल लेंथ का, दोनों के बीच में 60 है, तो नए लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, -20, और वो कहाँ रखा जाएगा, वो सेकंड वाले लेंस के पीछे -60 पे, यानी कि सेकंड वाले लेंस के आगे 60 पे। तो दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ लेंस। और ये एग्जाम्पल कहीं और का नहीं है, ये HCV का ही एक एग्जाम्पल है जो मैंने थोड़े डेटा वेटा बदल के आपको दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है, और बने रहिए, पढ़ते रहिए।